एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और फतह बैतुल मुक़द्दस। जी हाँ दोस्तों, हुक्मरानों के लिए ऐश और सरमस्ती की ज़िंदगी गुजारना, अपनी सल्तनत की बका के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा करना कौन सा मुश्किल है। कौम के पेट काट कर अपने खजानों के मुंह भरना उनकी आदत रही है। अवाम की ज़िंदगी खजान रसीदा करके अपनी ज़िंदगी में बहार के रंग भरना उनका शौक़ है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को शरीयत का लबादा उड़ाना और खुदगर्जी अनापरस्ती को मुकद्दस आइन का दर्जा देना उनके लिए आसान काम रहा है। लेकिन अपने दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला अपने जिन बंदू को चुनते हैं, उनकी शान औरों से निराली होती है। उनकी अदातो इतवार दूसरों से मुमताज़ हुआ करती हैं। जी हाँ दोस्तों, तारीख़ इस्लाम के उफ़क़ पर यही दरख़शां सितारे अंधेरी रात के मुसाफिरों को मंजिल की जानब रहनुमाई देते हैं। अपनी एसार और कुर्बानी और खौफ़े आखिरत की बदौलत मुसलमानों की लाज रखते हैं, खुद लुट पुट कर उम्मत की तस्कीन का सामान करते हैं और मुसलमानों का गम अपने ऊपर उतार लेते हैं। अगर ये गम पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो वो भी कुरब से कोयला बन जाए। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख़ इस्लाम का वो चमकता सितारा जिनका नाम सुनते ही ईमान वालों का खून जोश मारने लगता है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी आलमे इस्लाम के बच्चे बच्चे का ख्वाब रही है। आप ही वो अल्लाह के वली हैं कि जिन्होंने किबला अव्वल को काफिरों से आज़ाद कराया। पहली बार इसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में फतह किया गया था। उसके बाद हुक्मरानों की कम हमीती ने और उम्मत की जहाद से दूरी की वजह से काफिरों ने दोबारा इस पर हमला कर दिया। बैतुल मुक़द्दस का मुसलमानों के हाथों से छीन जाना आलमे इस्लाम के लिए बहुत बड़ा धचका था। इससे मुसलमानों में कम हिम्मती और मायूसी फैल गई। दूसरी जानब सलीबी जंगजूओं के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई का इरादा किया। रोज़ा अतर से मुतल्लिक गुस्ताखाना, तौहीन अमेज़ कलमात और इरादों का इजहार किया। उस वक़्त में आलमे इस्लाम को किसी मुजाहिद की ज़रूरत थी जो मैदान जहाद में निकल कर सलीबी सलाब के रास्ते में बंद बांध सके। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कायद जो अवामुन नास के जज्बात की तर्जमानी करता हुआ अर्ज़े मुक़द्दस और मक्का मदीना की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा रखता हो। एक ऐसा मुजाहिद जो जहाद को इबादत समझकर करे और इसको अपनी ज़िंदगी का हासिल बना ले। सबसे पहले सलीबियों के खिलाफ जहाद का आगाज़ अमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। उनकी शहादत के बाद उनके बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जहाद को आगे बढ़ाया। वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी को अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया समझते थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी फतूहात से नवाजा, 50 शहर काफिरों के कब्जे से छुड़ाए, लेकिन फतह बैतुल मुक़द्दस किसी और के नसीब में थी। उनके बाद ये जिम्मेदारी उनके सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आ गई। जी हाँ दोस्तों, 27 रजब सन 583 हिजरी को सुल्तान बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए और 90 बरस बाद जुमा की नमाज हुई और तकबीर की सदाएं बुलंद हुईं। खुलासा ये है कि कुफर और फितने का जोर तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किताल का हुक्म फरमाया है। आज हम इसी रास्ते को अख्तियार करके ही कुफर का जोर तोड़ सकते हैं, जिस रास्ते को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया और प्यारे नबी आखिर ज़मान ने इसी रास्ते को अपनी उम्मत के लिए छोड़ा और फरमाया कि अगर तुमने इस रास्ते को छोड़ दिया तो तुम पर जिल्लत मुसल्लत हो जाएगी। ये जिल्लत उस वक़्त तक मुसल्लत रहेगी जब तक कि तुम फिर इस रास्ते की तरफ लौट नहीं आओगे। अब अगर उम्मत जहाद को छोड़कर किसी और तरीके से जिल्लत को हटाना चाहे तो कभी नहीं हटा सकते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दीन की असल हकीकत को समझते थे कि कुफर का जोर तोड़ने के लिए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले मैदान बदर में निकले, फिर फतह की दुआएं की। आज फिर उम्मत को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।